हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये हमारा हेडिंग है इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं। लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। इफ इनिशियल टाइम हमारा 0 हो, टी इक्वल 0, देन हम मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मोलर है। हमारा टाइम 0 होने की वजह से रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, जिसके वजह से किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, क्योंकि टी 0 पर, टाइम 0 पर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता है, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम्स, जब हमारा टाइम टी होता है, तब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जा रहा है। हमने मान लिया कि जो रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये नॉट है, या पर मोल एक्स मोलर रिड्यूस हो जा रहा है, ऐसा हमने मान लिया कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है वो पर मोल, यानी कि यहाँ 1 मोल है, तो पर मोल यह x मोलर रिड्यूस हो जा रहा है। बट जितना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ x मोलर रिड्यूस हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट का x मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ होगा x मोलर। ऐसा हम मान ले रहे हैं कि टी टाइम पर ही हम ए नॉट माइनस एक्स मोलर को ए मान ले रहे हैं, ए मोलर, और ए हमारा हो गया एक्स मोलर। हमने सिर्फ ए नॉट माइनस एक्स को ए मान लिया है। आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, यानी कि टी इक्वल टी हाफ, आफ्टर हाफ लाइफ टाइम पर रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम पर कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है। तो इफ टी इक्वल टी हाफ, देन रिएक्टेंट ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है वो ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 मोलर। और ए नॉट अपॉन हाफ, ए नॉट अपॉन 2 मोलर जो है ये रिमेनिंग पार्ट है रिएक्टेंट का, और इतना ही पार्ट आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ए नॉट अपॉन 2 मोलर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि टी हाफ टाइम में हमारा जो रिएक्टेंट ए है वो अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रिमेन रह जाएगा और हाफ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल 2.303 अपॉन K log A नॉट अपॉन A। इफ T इक्वल टी हाफ, अगर हम t के प्लेस पर t हाफ का यूज करें तो फिर हमें a के प्लेस पर
ए नॉट अपॉन 2 का यूज करना होगा। इफ टी इक्वल टी हाफ देन ए इक्वल ए नॉट अपॉन 2। इफ टी इक्वल टी हाफ, अगर हम टी के प्लेस पर टी हाफ का यूज करेंगे तो फिर ए के प्लेस पर ए नॉट अपॉन 2 का यूज करना होगा। इफ टी इक्वल टी हाफ देन ए इक्वल ए नॉट अपॉन 2। Putting the value of t and a in equation, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट हमने t के प्लेस पर t हाफ को पुट करना है और a के प्लेस पर a नॉट अपॉन 2 को पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t and a in equation फर्स्ट। तो फिर हम t के प्लेस पर t हाफ को पुट कर दे रहे हैं। 2.303 अपॉन 2 के t के प्लेस पर t हाफ 2.303 अपॉन k है यहाँ पर, और यह log a नॉट अपॉन a। तो a के प्लेस पर हमको a नॉट अपॉन 2 को रखना है, a के प्लेस पर a नॉट अपॉन 2 को पुट कर देना है। a नॉट अपॉन 2, a नॉट कैंसिल हो गया है और हमारे यहाँ t हाफ का फॉर्मूला मिल जाएगा 2.303 अपॉन k, और ये 2 यहाँ चला आएगा, log 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यही 2 यहाँ ऊपर में चला आया है, log 2 हो गया है। अगर हम log 2 का वैल्यू पुट करें 2.303 अपॉन के, और log 2 का वैल्यू होता है 0.301। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 इंटू 0.301 तो हमारा आएगा 0.693 अपॉन के। यह हमारा टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें कोई भी हमारा रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो आप इसको कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला कैरेक्टर है कि रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इक्वल K concentration of A का पावर फर्स्ट। इफ ए रिएक्टेंट हो, आफ्टर रिएक्शन पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इक्वल K
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का पावर फर्स्ट। आर रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। के और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। के इक्वल अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगा मोल लीटर इनवर्स नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। ये मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारा के डिपेंड करेगा टाइम पर, यानी कि के इक्वल सेकेंड इनवर्स। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा जो के है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा के किस पर डिपेंड कर रहा है? तो सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जो सेकेंड कैरेक्टर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसमें हम लिखे हैं कि हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूला से लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के, यानी कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि हमारा रेट कांस्टेंट है, न कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, जो कि एक कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, और थर्ड हमारा कैरेक्टर यही है कि हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट। देखिए हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लिख चुका है। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख चुके हैं, और हमारा जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फोर्थ कैरेक्टर क्या है इसको देखिए। टू ड्रा द प्लॉट ऑफ लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेज टी, a straight line is obtained which indicates to first order reaction। जब हम लोग प्लॉट बनाते हैं log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम, t जो है टाइम है, के बिटवीन जब हम लोग प्लॉट ड्रा करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन का प्लॉट मिलता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये फार्मूला जानते हैं, T इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए है।
जब हम log a नॉट अपॉन a फाइंड करेंगे तो फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा t के साथ और हमारा हो जाएगा log a नॉट अपॉन a इक्वल k अपॉन 2.303 इंटू टी, यानी कि ये जो है ये t के साथ k मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2.303 डिवाइड में चला जाएगा और ये हमारा इसका वैल्यू फाइंड होगा log a नॉट अपॉन a का। अब हम क्या देख रहे हैं कि log a नॉट अपॉन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हमारा जो है log, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, k अपॉन 2.303 एक कांस्टेंट है, तो फिर log a नॉट अपॉन a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टाइम का। यानी कि जब log a नॉट अपॉन a का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फिर हमारा टाइम का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा और ये हमारा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन जो होगा इसका स्लोप होगा, चलिए हम लिख दे रहे हैं, स्लोप इक्वल k अपॉन 2.303, ये हमारा जो है स्लोप हो जाएगा k अपॉन 2.303। इसमें k जो है रेट कांस्टेंट है, a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, a जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और t हमारा टाइम है। यहाँ t जो है ये क्या है, t जो है टाइम है, ये टाइम। तो आप इस प्लॉट को बना लीजिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये हमारा इथीन है, अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो हमारा इथेन का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यह है हमारा चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो इथीन का जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है यह रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट इक्वल k और रिएक्टेंट जो इथीन है इसके कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो रेट इक्वल होता है k और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथीन का पावर 1 यानी कि पावर फर्स्ट, इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कि ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके होगा तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है रेडियम के डिके का। रेडियम जो है इसका न्यूक्लियस रेडॉन और हीलियम में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है रेडियम का जो डिके होना है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होना रेडॉन और हीलियम में, यह एक रिएक्शन जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो आप लोग इसको कॉपी करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।